अगर बर्बरीक महाभारत युद्ध में भाग लेते तो युद्ध का परिणाम पूरी तरह से बदल सकता था। बर्बरीक भीम के पौत्र और घटोत्कच के पुत्र थे, जिन्हें अपार शक्ति का आशीर्वाद प्राप्त था। उन्होंने अपने गुरु से यह वचन दिया था कि वह हमेशा कमजोर पक्ष का समर्थन करेंगे। बर्बरीक के पास 3 दिव्य बाण थे, जिनकी शक्ति इतनी जबरदस्त थी कि वह पूरी सेना को नष्ट कर सकते थे। अगर बर्बरीक महाभारत के युद्ध में भाग लेते तो यह युद्ध बहुत जल्दी समाप्त हो जाता। उनके पास ऐसी शक्ति थी कि वह अपने 3 बाणों से पूरे कुरुक्षेत्र को नष्ट कर सकते थे। पहले बाण से वह सभी दुश्मनों को चिह्नित कर सकते थे, दूसरे बाण से उन्हें बांध सकते थे और तीसरे बाण से सभी को मार सकते थे। यह युद्ध कई दिनों तक चलने के बजाय एक ही दिन में समाप्त हो जाता। बर्बरीक का सिद्धांत था कि वह हमेशा कमजोर पक्ष का समर्थन करेंगे। महाभारत के युद्ध में प्रारंभ में कौरवों की सेना बहुत विशाल थी, इसलिए बर्बरीक पांडवों का साथ देते। लेकिन जैसे ही कौरव पक्ष कमजोर होता, बर्बरीक का धर्म उन्हें कौरवों का समर्थन करने के लिए मजबूर कर देता। इस प्रकार वह अंततः पांडवों की सेना के खिलाफ हो जाते। इससे युद्ध में पांडवों की हार निश्चित हो जाती। बर्बरीक की ताकत इतनी असीमित थी कि वह किसी भी पक्ष को एक झटके में खत्म कर सकते थे। इस कारण से युद्ध का कोई निश्चित परिणाम निकाल पाना मुश्किल था। उनकी भागीदारी के कारण युद्ध का पारंपरिक रूप बदल जाता और यह पांडवों और कौरवों दोनों के लिए विनाशकारी हो सकता था। श्री कृष्ण, जो भविष्य दृष्टा थे, जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में भाग लेते हैं तो वह अंततः कौरवों का पक्ष लेंगे और पांडवों की हार होगी। इस कारण से श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उनका सिर मांग लिया। बर्बरीक ने भी अपनी महानता का परिचय देते हुए खुशी खुशी अपना सिर दान कर दिया। श्री कृष्ण ने बर्बरीक के सिर को ऊंचाई पर रखा ताकि वह पूरे युद्ध का अवलोकन कर सके। अगर बर्बरीक युद्ध में रहते तो धर्म और अधर्म का सटीक अंतर कर पाना मुश्किल हो जाता। बर्बरीक का सिद्धांत निष्पक्षता और समानता पर आधारित था, जबकि महाभारत का युद्ध धर्म की स्थापना के लिए लड़ा गया था। बर्बरीक के युद्ध में शामिल होने से धर्म का उद्देश्य धुंधला हो जाता और अधर्म का नाश सुनिश्चित न हो पाता। निष्कर्ष, बर्बरीक की महाभारत युद्ध में भागीदारी से युद्ध की स्थिति और परिणाम पूरी तरह से बदल जाते। उनके द्वारा कमजोर पक्ष का समर्थन करने की शपथ के कारण युद्ध के दौरान उनका पक्ष बार बार बदलता रहता और अंततः यह युद्ध विनाशकारी हो सकता था। श्री कृष्ण ने उनकी अद्वितीय शक्ति को समझते हुए बर्बरीक को युद्ध में भाग लेने से रोकने के लिए उनका सिर मांग लिया, जिससे पांडवों की जीत सुनिश्चित हो सकी